जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 का सामान्य अध्ययन 40 अंकों वाला। ठीक है, ये आप सबके लिए है, वो चाहे गणित के लिए हो, चाहे कक्षा कक्षा 6 से 8 वालों के लिए भी है, कक्षा 9 से 10 वालों के लिए भी है, और कक्षा 10 11 से 12 वालों के लिए भी है। और चाहे जो सब्जेक्ट हो सबके लिए 40 क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 40 क्वेश्चन जो है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। डियर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि मैं और भी ज्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है, आपके एक प्रैक्टिस सेट में मुझे सबसे पहले एक भाषा का वीडियो, ठीक है, फिर एक सामान्य अध्ययन का वीडियो, एक इसका सामान्य अध्ययन का वीडियो, और फिर गणित के 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं। गणित के कितने? 2। गणित के 2 कक्षा 6 से 8 के लिए, और फिर विज्ञान का एक। तो 1 2 2 4 1 5 वीडियो बनाने पड़ते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में कितने वीडियो? 5। तो 5 वीडियो बनाने में आप सोच सकते हो कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, ठीक है, सब करने में 4 से 5 घंटे टाइम लग जाता है। तो प्लीज अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ओके डियर, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य अध्ययन है, 40 प्रश्न 40 अंक के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो मैथ के, 10 क्वेश्चन किसके हैं? मैथ के दिए यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, क्या है आप लोगों का, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। किसी दुकानदार द्वारा विगत 30 दिनों में औसत लाभ, 30 दिनों में औसत लाभ दिया गया, 30 दिनों का औसत लाभ 450 है। तो अगर औसत लाभ 450 है तो डियर क्या हो जाएगा, 30 दिनों में कुल लाभ, 30 दिनों में कुल लाभ क्या होगा? तो डियर जब भी औसत लाभ दिया गया हो और कुल लाभ निकालना हो तो 30 दिन को औसत से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्योंकि डियर औसत का फार्मूला जो होता है, अगर लोगों को पता होगा, कुल योग यानी कुल लाभ, जो भी कुल होता है, और नीचे कितने दिन, दिनों की संख्या, ये फार्मूला होगा, दिनों की संख्या। ठीक है, तो ये कुल लाभ कितना हो जाएगा, ये 0 0 45, यहाँ कितना होता है, 135 होता है। 13,500 रुपए का कुल लाभ हुआ है उसको 30 दिनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर आरंभ के 20 दिनों में औसत लाभ, ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, आरंभ में 20 दिनों में औसत लाभ कितना है, 30 रुपए है, तो अंतिम 10 दिनों में औसत लाभ कितना होगा? तो 20 दिनों का औसत लाभ 3 दिनों 30 है, तो क्या लिखेंगे, 20 दिनों का कुल लाभ, 20 दिनों का कुल लाभ। तो 20 से 300 को गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 दिन है, 300 रुपए क्या है, औसत लाभ है। तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 2 3, 6,000 रुपए। तो 10 दिनों में लाभ कितना हुआ होगा, 10 दिनों का लाभ। तो 10 दिनों का लाभ कितना होगा, 13,500 है 3 दिन का लाभ, उसमें से 20 दिन का लाभ है 6,000। घटा दोगे डियर तो 13 में देखो 0 में 0 गया, 0 0 में गया 0, 5 में 0 गया 5, 13 में 6 का कितना बचेगा, 7, 750 रुपए कुल लाभ हो गया। तो हमको निकालना है औसत लाभ। क्या निकालना है डियर आपको, औसत लाभ। तो औसत लाभ डियर देखिए क्या हो जाएगा, 7,500 को आप लोग डिवाइड कर लीजिए, किससे किससे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 10 से, क्योंकि 10 दिनों का निकालना है। ये 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 750 रुपए। कितना डियर बचेगा, 750 रुपए। तो ऑप्शन में अगर 750 रुपए है तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार। ठीक है, ऐसे हमने लगाया इसको। ठीक है, 750 रुपए। ऑप्शन इसका कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है डियर, राइट है। पहला ऑप्शन इसका डियर क्या है, राइट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्या है, 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्या बोला गया, 32 नंबर कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित को हल कीजिए। हल करने वाला क्वेश्चन है, मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए क्या है, 250 है, उसके बाद बीच में प्लस लगाया गया है, फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, फिर 20। ऐसे क्वेश्चन जब भी तो सावधानी के साथ करिएगा ताकि एक ही बार में सही हो जाए। अगर गलती हुई तो फिर दिक्कत होती है। 1/5 हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर देखिए यहाँ पे क्या लगा गया, डिवाइड लगा गया, 1/8 है,
और इंटू 1/16 है, और फिर क्या है माइनस का 8 है, फिर क्या है माइनस का 8 है, ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट बंद। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ लिख लेंगे ऐसे इसको, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ 20 -2। देखिए 20 एक कम 20, फिर 5 चौको 20 कट जाएगा, तो 4 एक कम कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं साइन तो क्या इंटू लग जाएगा, 4 डिवाइड है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब फिर क्या डिवीजन है 1/8 और इंटू 1/16। बोर्ड मास अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं डिवीजन करेंगे। अब फिर आइए यहाँ लिखिए 250, यहाँ करिए आप 20 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई पहले मत कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 4, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई और इसको 8/1 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 1/16 -8। अब देखिए ये सारे हो गए मल्टीप्लाई में, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, और 2 से 2 1 कट गया। तो यहाँ बचा डियर 250 प्लस लगा हुआ, ध्यान रखिएगा प्लस, यहाँ बचा 20, यहाँ माइनस, यहाँ कितना बचेगा 4 -8, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 2 स्टेप और, यहाँ देखिए क्या है 20 है, लिख लेंगे, 4 में 8 गया -4, क्या बचेगा -4, तो क्या हो जाएगा 250 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 4, ये बड़ा ब्रैकेट है। 20 4 कितना हो जाएगा 24, जोड़िएगा 4 5 2 7 2, 274 ऑप्शन अगर होगा तो वही आपका क्या होगा राइट 274। कोई इसमें 32 में कोई भी ऑप्शन कुछ गलत हो गया हमसे, क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं करा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आंसर लगा प्लस ही लगा है, 250 क्या लगा प्लस का लगा, हो सकता कोई मिस्टेक हो गई माइनस, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 32 में एक सेकेंड क्या गलती हुई देख लीजिए एक बार क्वेश्चन लिखने में। 250 प्लस 20 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 1/5 डिविजल बाई 1/8 डिवाइड बाई 1/8 इंटू 1/16 -8, ठीक है, यहाँ तक सही है, ये तो क्वेश्चन सही लिखा है। पहले किया 20, यहाँ किया 5 चौको 20, 4 हो गया, 4 इंटू 2 डिवाइड 1/8 इंटू 1/16 -8, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 इंटू 4 डिवाइड करेंगे तो 8/8 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 16 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 -8 कितना बचेगा, 4 -8 कितना बचेगा, माइनस का 4 तो माइनस हो गया, प्लस 24 हो गया, 200 प्लस प्लस 24 कितना हो जाएगा, सही तो है। हमारा जो हमने किया है वो क्या है इसका सही है, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर मैच कर लें एक बार, ठीक है। ये जो हमने किया है वो एकदम राइट किया है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर एक बार में, या तो कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ दिक्कत है, हो सकता है यहाँ 250 के जगह क्या हो 25 हो सकता है, ठीक है। यहाँ 250 के स्थान में 25 हो, तो आप लास्ट में क्या करिएगा 25 प्लस 24 लेके सॉल्व कर लीजिए, 5 4 9 और 2 2 4, तो 49 ऑप्शन में है, नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हल्की सी माइनर सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, हो सोल्यूशन में कोई मिस्टेक हमें नहीं किया, कुछ क्वेश्चन में से माइनर सी मिस्टेक हमें लग रही है, ठीक है। बाकी ये सही है जो हमने सोल्यूशन जैसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया तो उस हिसाब से इसका क्या है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डियर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आंसर सही है जिस हिसाब से किया गया, आंसर 33 देखिए। 33 नंबर क्या है, 33 नंबर कह रहा है जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो पानी है जब वो बर्फ बनता है, क्या बनता है बर्फ, पानी किस में बन गया बर्फ में, तो 10% क्या होता है बढ़ जाता है, उसका एरिया क्या होता है, तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर बर्फ पानी के रूप में बदल जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है। तो आप ये मान लो कि जो आयतन है उसका इसमें प्रेजेंट टाइम 100 है, प्रेजेंट टाइम क्या है 100 है। अगर ये 10% बढ़ गई, 10% क्या हो गई बढ़ गई, तो आप बताओ 100 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। अब ये 110 हो गया, मतलब कितना हो गया 110 हो गया। अब ये फिर से पिघलेगा पानी बनेगा, तो अब है कितना 110, है कितना है 110। अब इसको बनना कितना है 100, कितना बनना है 100, मतलब 10 कम करना है तभी तो 100 बनेगा भाई, इससे फिर इसको जाना है कम, कितना करना 10 इंटू 100, ये कट के 0 0 कट जाए, कितना बचेगा 100 एक कम 100, तो 100/11%, क्या हो जाएगा 100/11%। 33 का थर्ड ऑप्शन 100/11। कैसे देखिए 100 से हुआ 110, कैसे 10% बढ़ गया, तो अब 110 से फिर कितना ना 100, कितना घटना है 10, तो 10 घटना है कितने में से 110 में से, इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा 0 0 काट दो ये, तो कितना बचेगा 100/11%। ये इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है।
ऑप्शन थर्ड इसका डियर क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 1 सेकेंड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 समय में ही पूरा कर लेता है। एक साथ काम करने पर वह उस काम को कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब अगर वो साथ साथ करें तो उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये आपको क्या करना है बताना है, ये आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में देख लेता हूं क्या क्या दिए गए आपको, 1 सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। देखिए 34 नंबर का कैसे करना सोल्यूशन। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, देखो क्या बोला, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, मतलब 16 दिन का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 4 दिन लेता है। कितना दिन लेता है, 4 दिन लेता है। एक साथ काम करने पर वह उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा काम कितना होगा। काम जो इन दोनों का लासा होता है तो 16 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 16, तो 16 हो जाएगा काम। अब इनकी हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाली जाती है, देखिए ए करता है 16 दिन में, तो 16 काम है तो कितने दिन में खत्म कर लेगा, एक। इफिशियंसी से कितने, एक दिन में काम कितना करेगा, एक। बी क्या करता है, 4 दिन में काम, 4 काम करता है, ठीक है, 4 दिन में इफिशियंसी काम कितना, 16, तो ए की इफिशियंसी 1 है और बी की इफिशियंसी कितनी, 4 है। एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में 4 पार्ट कर लेगा, 4, तो टोटल कितना है, काम कितना कर लेगा, 5। कितना काम कर लेगा, 5 दोनों मिलके। टोटल काम कितना है, 16। 16 में से क्या कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे, तो 5/16 ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसमें कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या है, हल कीजिए 1/√2 प्लस √1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3। ऐसा और करते करते प्लस करते करते कहाँ तक गए, प्लस 1/√100 प्लस √99 यहाँ तक गए हैं, ठीक है। तो इसका हमको वैल्यू बताना है। देखिए लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या, 1/√2 प्लस √1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3। ऐसे करते करते सोन कहाँ तक जाएंगे, प्लस 1/√100 प्लस √99। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले आप इसको पकड़ो, इस वाले को केवल, ठीक है, इसको देखो 1/√2 प्लस √1 है, इससे कर लो आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो नीचे यहाँ पे बीच में साइन है, इस साइन को चेंज करो और ऊपर नीचे उससे गुणा कर लो। गुणा कर लिए हम लोग, ठीक है। जैसे आप लोग करोगे तो यहाँ इससे करोगे तो क्या ऊपर तो ही आ जाएगा √2 - 1 √1, नीचे करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा √1 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2 माइनस √1। अपान में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ से क्या आ गया, देखो क्वेश्चन करते हैं, √2 माइनस √1 आ जाएगा। ऐसे जब इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा। ऐसे जब इसको करोगे तो सॉरी माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा √4 माइनस √3 आएगा। ऐसे करते करते सो ऑन करोगे तो प्लस का √100 और माइनस का √99 आ जाएगा। अब देखिए ये √2 इससे कट गया, ये √3 इससे कट जाएगा, ऐसे √4 अगले से कट जाएगा और ये √99 यहाँ से कट जाएगा। बचेगा केवल आपके पास ए और ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला। तो माइनस का √1 बचा और प्लस का √100 बचा। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा रूट के बाद 10, तो आंसर कितना आ जाएगा डियर, 9। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन में थर्ड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है डियर, 36 नंबर, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये रेलगाड़ी है, ये क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करना है, ठीक है। तो
अगर किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी तो जितनी इस ट्रेन की लंबाई है उतना ही इसको दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो हम मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। इसको ये रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर लेती है। लेकिन अगर ये रेलगाड़ी हमारी है, ये क्या है, रेलगाड़ी है ऐसे, और फिर यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी, 260 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई कितनी, x मीटर है। अब इस रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितने सेकंड लगाती है, 20 सेकंड लगाती है। तो आम बात है भैया, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन पहले अपनी लंबाई चलेगी, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी चलेगी, 260/x। लेकिन दोनों कंडीशन में ट्रेन की क्या चाल तो बराबर रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं चाल निकालूं तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बाई समय। क्या होता है, चाल का दूरी बाई समय। ठीक है, तो यहाँ दूरी कितनी, x है, समय कितना 10, तो ये चाल आ गई। यहाँ से अगर आप चाल निकालने जाओगे डियर तो दूरी कितनी है, 260 + x, और चाल कितनी है, समय कितना 20, लेकिन ट्रेन की चाल क्या है, बराबर है। तो ये वाली यहाँ क्या लिख दी जाएगी। ठीक, ये दोनों चाल आपस में क्या बराबर कर दिए, 0 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई को 2 × x 2x हो जाएगा। ये वाला x इधर ला जाओ तो कितना हो जाएगा, 260। तो x 2x में x गया, क्या बचेगा, x 260। हमसे ट्रेन की लंबाई ही पूछी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 260 मीटर आ जाएगी। लेकिन कोई भी ऑप्शन 260 नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहले 33/38 है, 38 43 है, 43 54 है, 54 65 है, 65 70 और 70 से 75 है। ऐसा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक, देखिए यहाँ देखिए, इसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 33 + 38 कितने का अंतर है, +5 का है। यहाँ पे 38 + 43 +5 का है। यहाँ पे 43 + 54, ओहो देखिए 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया कितना, 5 में 4 गया कितना बचेगा। चलो इसे बता देता हूँ, इससे बहुत वो हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, 33 है, फिर 38 है, फिर 43 है, फिर 54 है, फिर 65 है, फिर 70 है, फिर 75 है, और फिर 86। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमको निकालना है, आ जाइए। यहाँ 5 प्लस किया गया, यहाँ भी 5 प्लस किया गया। यहाँ देखिए कितना हो गया, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 3, +11 किया गया। यहाँ देखिए 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, +11। फिर देखिए 65 5 70, फिर प्लस किया गया 5, फिर +5 है 75, और फिर +11 है। इसका मतलब फिर इसमें क्या होगा, +11 होगा। तो 6 1 7 8 1 9 कितना होगा, 97 97। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन डियर आपका जो है बोला है, एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। किस कोई उसकी यात्रा है, उसको 18 घंटे में क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। यह यात्रा के पहले आधा भाग को 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से और शेष आधा भाग को 50 किलोमीटर/घंटा की चाल से पूर्ण करता है। पूरी यात्रा के लिए दौरान तय की गई दूरी, तो हम पूरी यात्रा को मान लेंगे कि पूरी यात्रा कितना 2x है। तो आधी कितनी हो जाएगी, x, और ये आधी कितनी हो जाएगी, x। इसको चलता है कि 40 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से, और इसको चलता है 50 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से। तो टोटल जो टाइम लगता है, इसमें टाइम हम मान लेते हैं t1 लगता है, इसमें टाइम क्या लगता है, t2 लगता है। तो जो t1 + t2 होता है ये बराबर है 18 घंटे। तो यहाँ पे समय क्या, समय बराबर होता है दूरी अपान चाल। तो दूरी कितनी, x, चाल कितनी 40, यहाँ पे दूरी कितनी x, चाल कितनी 50, दोनों को जोड़ दो, x/40 + x/50 = 18। यहाँ जब एलसीएम लोगे 50 40 कितना आ जाएगा, 200। 40 के टेबल कितनी बार पढ़ें कि 200 आ जाए, 40 पंजे 200, तो ऊपर 5x हो जाएगा, 5 से गुणा। 50 की टेबल 4 बार पढ़ोगे तब 200 आएगा, तो 4x हो जाएगा, = 18 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई के उधर पहुंच जाएगा, 5x + 4x कितना आ जाएगा, 9x = 18 × 200। ये 9 घूम के अपान में पहुंच जाएगा डियर, तो x = क्या हो जाएगा, 18 × 200
अपान 9, 9 दूना 18, 2 दूना 400। x की वैल्यू 400 तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, क्योंकि दूरी टोटल कितनी 2x है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 2x मतलब 800 किलोमीटर। 38 हो गया। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, ठीक है देखिएगा, 2 क्वेश्चन बचे हैं और, ठीक है मैथ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। किसी भवन में, ये देखिएगा, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। ये बेलनाकार खंभे कितने 24 बेलनाकार खंभे लगे हैं। एक भवन है उसमें 24 बेलनाकार खंभे क्या है लगाए गए हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी 4 है। इसका ऊंचाई कितनी 4 मीटर है। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 28/100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है अगर 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से उन पर क्या करना है, पेंट करना है, रंगाई करना खर्च आता है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई का खर्च कितना होगा। तो पहले क्या निकालोगे, एक का निकालो, एक क्या खंभा है, एक खंभे का वक्र पृष्ठीय, एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28/100, एच की वैल्यू 4, 7 चौक 28, ठीक है। अब क्या होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 2 इंटू 4/100। देखिए ये 4 दूनी 8 हो जाएगा तो 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 8 जा 64 प्लस 70 हो जाएगा अपान 100। इतना आ जाए कितने का, एक खंबे का। तो 24 खंबे कितना हो जाएगा, 24 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। 24 से जब 704 को डियर आप 24 से गुणा करने जाओगे तो 4 चौक 16, कैरी बचा 1, 4 जो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, 2 चौको 8, 0 और 14 ये आएगा 6 9 8 6 1, कितना आ जाए डियर 16 8 9 6 अपान 100। तो कुल खर्च कितना आएगा, कुल खर्च में क्या करेंगे 8 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कितना पड़ता 8 रुपए, इतने मीटर स्क्वायर आएगा। कर लीजिए 8 छंग 48, कैरी बचा 4, 8 9 72, 4 76, कैरी बचा 7, 8 8 64, 60 71, कैरी बचा फिर 7, 8 छंग 48 प्लस 7 55, कैरी बचा 5, 8 1 8 5 13 अपान 100। ये 2 जीरो काटोगे पॉइंट लग जाएगा 1351.68, 1351.68। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट होगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैथ का, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या है आपका। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। मतलब 11 के घन और 12 के घन के बीच में कोई संख्या है। मतलब 11 घन 1331 होता है और 12 घन क्या होता है 1728 होता है। इन्हीं के बीच में है संख्या, जो है पता नहीं कौन सी, इन्हीं के बीच में है। लेकिन क्या बोला गया है कि यदि वह संख्या 80 और 6 के दोगुनी संख्याओं से भाज्य है। मतलब वह संख्या 80 का दोगुना 160 और 6 का दोगुना 12, इन दोनों से भाज्य है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या इन दोनों से भाज्य होगी, तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो संख्या उसी का मल्टीपल होगी। तो 160 और 12 का जब डियर आप एलसीएम लेने जाओगे तो पहले काटोगे 2 से, तो 2 8 16, 2 छंग 12, फिर काटोगे 2 से, 2 चौको 8, 2 3 6, बस एलसीएम यहीं से निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, बढ़ चौक 480। एलसीएम कितना आएगा इनका 480 आएगा। तो मतलब ये जो होगा ये नंबर 480 के मतलब मान लिया कोई नंबर के मल्टीपल होगा। इस के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करिएगा 480 को इधर भी ले जाओ इधर भी ले जाओ, तो 1331 अपान 480 से बड़ा के और 1728 अपान 4 से 80 छोटा। यहाँ काटोगे लगभग 2 पॉइंट समथिंग 2.78 कटेगा। यहाँ काटोगे समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कटेगा 3.12, ठीक है। तो जब हमने देखा इनके बीच 2.7 और 3.1 के बीच, मतलब जो के की वैल्यू लगभग इसके और इसके बीच में रहेगी 3 पॉइंट समथिंग के, तो के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 480 इंटू 3, 3 0 जा 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2
तीनों 24, 3 चौक 12, 14, 40 आंसर आएगा, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। जोग जलप्रपात कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ये कल वाले पीड उसमें था, कर्नाटक में। और तो ये इसको किस नाम से जानते हैं, तो गरसोपा जलप्रपात से नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, कई क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन गए, ठीक है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा नहीं, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि बांस, भुर्ज, साल, स्प्रूस और शीशम प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती किसमें पाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती में पाए जाते हैं, इनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सिलचर से कश्मीर से पोरबंदर तक है, सिलचर से पोरबंदर तक है। 43 नंबर का सिलचर से पोरबंदर तक है, उत्तर दक्षिण गलियारा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आओगे आगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 44 कि कौशल अंग, क्या कह रहा है, कौशल अंग काशी और वज्जी संघ संबंधित थे, तो 16 महाजनपद से। किससे संबंधित है डियर, 16 महाजनपद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता, पत्र व संगीत में ये दिया जाता है, ठीक, संगीत में भी दिया जाता है और पत्रकारिता में भी दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में अग्नेय चट्टान है, तो जो डोलोमाइट है वो क्या होती है, अग्नेय चट्टान आपकी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था डियर, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, जोड़ों में दो हड्डियां के बीच पाया जाने वाला स्नेहक द्रव क्या होता है, जो जहाँ जहाँ हड्डी जुड़ी होती हैं वहाँ एक सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, तो सिनोवियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष द्रव, क्या बोलते हैं, श्लेष द्रव बोलते हैं। जहाँ जहाँ हड्डी का जोड़ होता है वहाँ ये पाया जाता है, इसीलिए हड्डी वर्क करती है। देखिए जो आपकी हड्डी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आरबीसी बनती है, क्या बनती हैं, आरबीसी बनती हैं, लेकिन ये जो हड्डियाँ होती हैं आरबीसी से एनर्जी नहीं लेती, किससे लेती हैं, श्लेष द्रव से लेती हैं, ठीक है। अगर श्लेष द्रव खत्म हो गया तो फिर हमारा वहाँ का अंग काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कि इसके पोलियो हो गया है, ठीक है, ठीक है। अगर ये खत्म हुआ तो हम लोगों को पोलियो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मिशन शक्ति संबंधित है, मिशन शक्ति संबंधित है, तो ना तो किसानों से ना सामाजिक पृष्ठभूमि से ये संबंधित भारत की एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो भगत सिंह थे। कौन से थे, भगत सिंह, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया, तो किसने पारित किया था, ये पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पारित किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने, किसने पारित किया था डियर, लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का कहीं दूरों से दूर तक नाम नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ, ठीक है, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया था, तो वो किया था सिंगापुर में। कहाँ किया था डियर, सिंगापुर में किया था। भारत के, अगला क्वेश्चन डियर है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, जलोढ़, कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के चरण का सही क्रम दर्शाता है? तो सबसे पहले अंडा देते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और फिर पूर्ण मतलब पूर्ण हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55। लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टोंग्यो प्रणाली का उचित वर्णन करता है? टोंग्यो प्रणाली का उचित वर्णन करता टोंग्यो प्रणाली का उचित वर्णन करता है 55 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यह वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण है और बंजर भूमि पर वनीकरण प्राप्त है। नहीं, पहला नहीं है। आगे नेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि पूरा क्वेश्चन, ऑप्शन इसके थोड़ा सा बड़े हैं। देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टोंग्यो प्रणाली का एक उचित वर्णन करता है? तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, टोंग्या प्रणाली। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इन्होंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है, ये जैसा प्रैक्टिस सेट जैसा हमारा पेपर आया था फर्स्ट, उसी आधार पर इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं सारे, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। आवत सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर, आवत सारणी है तो समूह 18 समूह होते हैं, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बदलती? तो उसकी संयोजकता नहीं बदलती, जबकि इधर से आवर्त में जाने पे संयोजकता बदलती है। तो 56 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित ऑप्शन है क्या है? गठिया रोग, गठिया जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक कहाँ पे भैया? मथुरा यूपी में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। 57 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, पूनस पैक्ट का संबंध ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है, एरवदा जेल में, ठीक है। किसके संबंध में है डियर? किसके संबंध में आपको बताना है, ठीक है। ये किसके संबंध में है? तो ये है पिछड़े वर्ग के लिए चुनावी सीटों के लिए आरक्षण। सेकंड वाला ऑप्शन इसका क्या राइट है। नेक्स्ट बढ़ते 1900 कब हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। और नेम तो हुआ था दलितों के लिए, लेकिन दलित ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 60 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मेचा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेचा नदी किसकी? महानंदा की सहायक नदी है मेचा नदी, ठीक है। आगे, मेचा नदी नेपाल और भारत से होकर बहने कहाँ बढ़ती है? भारत और नेपाल से होकर बहती है, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नेत्र शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो गौर ही सुमेलित है छत्तीसगढ़ से, बाकी घूमर तो राजस्थान का है, लोग जानते होंगे, और कोई सुमेलित नहीं है। 61 हो गए। अगला देखिए आपका 62 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने का प्रक्रिया फॉक्सिंग कहलाती है। मतलब कुछ दिन किताबें रख दो तो पन्ने पीले पड़ जाते हैं, इस क्रिया को फॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो राधाकांत देव थे। कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन बोला है, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे क्या हो सकता है? जिसे आप लोग बताइए, इसमें मुद्रास्फीति या ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन हो। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई मणिपुर की है, ठीक है।
पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। और मणिपुर तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पुट लाई लोई, ध्यान रखिएगा, पुट लोई कहाँ की पोशाक है? ये भैया है मणिपुर की। कहाँ की है ये है मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 67 देखिए क्या है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं शायद। क्या है? निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया? तो कौन था? मुस्लिम लीग थी। कौन थी? मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहती है? एनोडाइजिंग कहलाती है। एनोडाइजिंग या एनोडीकरण कहलाती है। सेकंड, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें ईस्ट मिला, क्या मिलाया जाता है डियर? इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ओके डियर, तो ये आपके 40 के 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे गणित। ठीक है, क्या मिलेंगे? गणित और विज्ञान के क्वेश्चन। ये 6 to 8 के लिए है। आप विज्ञान जो इसकी है वो आप पढ़ सकते हो 9 to 10 के लिए, लगभग लेवल क्या है? एक ही है। ठीक है, गणित भी थोड़ी बहुत आ सकती है। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो किसके लिए होगा? 6 to 8 गणित का। ठीक है, तो गणित के 40 क्वेश्चन हैं। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में 40 आ गए तो एक ही वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर गणित के कितने 2 पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। कितने? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और इसका एक ही पार्ट होगा। ठीक है, वो भी आज ही क्या हो जाएंगे? अपलोड हो जाएंगे। ओके डियर, गुड बाय। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। गुड बाय।